हेलो गुड मॉर्निंग। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिस्पायरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि रिस्पायरेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है। रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस in which energy is released due to the oxidation of food inside a living cell। एक दो चीज देखते हैं हम, रिस्पायरेशन और एक ब्रीथिंग। जनरली इन दोनों को स्टूडेंट एक ही समझ लेते हैं। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। Extracellular process, that means it occur outside of the cell, सेल के बाहर होने वाला प्रोसेस। जबकि रिस्पायरेशन इज ए इंट्रासेलुलर प्रोसेस, इट occur one side inside the cell। Breathing, the inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide is called ब्रीथिंग। रिस्पायरेशन में हम ये इक्वेशन, रिस्पायरेशन का इक्वेशन ग्लूकोज 6O2 ये ऑक्सीडाइज किया, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी। ATP को एनर्जी करेंसी कहते हैं। रिस्पायरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन व्हिच फूड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म एज बाई प्रोडक्ट। जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंस में होने वाला प्रोसेस है। इसमें फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और इससे वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनारोबिक रिस्पायरेशन जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यीस्ट ये इत्यादि में होता है। अब जरा हम देखते हैं रिस्पायरेशन को, तो रिस्पायरेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला, ग्लूकोज ऑक्सीजन के अब्सेंस में ब्रेक डाउन करता है और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यानी 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस कहलाता है और ये सेल के साइटोप्लाज्म में होने वाला प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस, जैसा कि हम जानते हैं कि ये 2 वर्ड के मिलने से बना है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। दैट मीन्स ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच 1 molecule of glucose is split into 2 molecule of pyruvate in the absence of oxygen, or it occur only in the cytoplasm of the cell। तो सबसे पहला ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है और यहां हम देखते हैं कि इन द absence of ऑक्सीजन, ईस्ट और कुछ केसेस में जैसे वाटर लॉजिंग कंडीशन में प्लांट के रूट सेल में भी ये रिस्पायरेशन होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में, और इसमें इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा, हमारे मसल सेल्स के अंदर जब कुछ हम अधिक हार्ड वर्क करते हैं, विगोरस एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय भी हमारे मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है और उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। यहां से 2 क्वेश्चन एराइज होता है। एक तो सबसे पहला,
कि ड्यूरिंग वाटर लूजिंग कंडीशन व्हाई प्लांट्स डाई। तो वाटर लूजिंग कंडीशन में क्या होता है कि जब पानी जमा हो जाता है तो ये पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्राउंड के अंदर जाता है और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर है उस एयर को डिस्प्लेस कर देता है। इस कंडीशन में रूट हेयर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और इस कंडीशन में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रूट सेल के अंदर एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है और इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है और इथेनॉल फॉर्मेशन के कारण ही प्लांट्स डाई कर जाता है। दूसरा यहां पर क्वेश्चन होता है कि ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज और मसल क्रैम्प। तो ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज और हार्ड वर्क आवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी व्हिच कांट बी फुलफिल्ड बाय एरोबिक रिस्पिरेशन। और इस सिचुएशन में अपने पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारे मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण ही हमारा मसल क्रैम्प कर जाता है। और यहां पर क्वेश्चन जैसा कि अभी बोले ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज और मसल क्रैम्प व्हाई, तो ये दोनों जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन है। और थर्ड जो यहां पर हम देख रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स इट इज एरोबिक रिस्पिरेशन, इट अकर ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। यहां हम देख रहे हैं कि पाइरूवेट कंप्लीट रूप से ऑक्सीडाइज कर जाता है, कंप्लीट रूप से ये ब्रेक डाउन कर जाता है और कंप्लीट ब्रेक डाउन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है और वाटर वेपर के रूप में ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन को अभी हम लोगों ने देखा।